जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में लोगों की मौत से देश गुस्से में है। इस संकट में सरकार और विपक्ष एक साथ खड़े हैं। हमले के बाद से ही मोदी सरकार एक्शन में है, एक्टिव है, तो विपक्ष भी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। इसी कड़ी में राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि पहलगाम आतंकी हमले में मोदी सरकार जो भी कार्रवाई करेगी, कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। The united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. दरअसल राहुल गांधी सबसे पहले श्रीनगर के आर्मी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पहलगाम आतंकी हमले में घायल हुए लोगों का इलाज चल रहा था। राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। पहलगाम हमले के बाद देश में गुस्से का उबाल है और इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बेहद अहम बयान दिया है और कहा है कि धर्म वर्सेस अधर्म की लड़ाई है और जो सबसे बड़ी बात कही है वो ये कि देश को मजबूत बनाना होगा ताकि हमारी अष्टभुजा शक्ति से असुरों का नाश हो सके। भागवत ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि भारत की प्रगति कुछ असुरी शक्तियों को रास नहीं आ रही, वो भारत को तोड़ने और समाज में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भागवत ने हाल ही में आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि असुरों का नाश अष्टभुजा शक्ती से होगा। ती पंथ संप्रदायांची लढाई नाही आहे, पंथ संप्रदायांचा आधार आहे, लढाई आहे धर्माची अधर्माची आहे आणि तो असला पाहिजे। कारण असुरांचं निर्दालन जर व्हायचं असेल तर अष्टादश भुजांची ती शक्ती ती असलीच पाहिजे। हालांकि अखिलेश यादव ने इसे सुरक्षा में चूक करार दिया और सुरक्षा एजेंसियों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। सबसे बड़ी चूक जो हुई है वो चूक है इंटेलिजेंस। सबसे बड़ा सवाल ये है कि घटना हुई कैसे, उसकी जानकारी सरकार को क्यों नहीं मिल पाई। बच्चे जान गए हैं कि ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है। कुल मिलाकर सत्ता से विपक्ष तक एक ही आवाज उठ रही है कि आतंक के असुरों का अब सर्वनाश निश्चित होना चाहिए। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे भारत में मांग उठ रही है कि सरकार आतंकवाद और इसके आका पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन ले। प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ कहा है कि पहलगाम में पर्यटकों पर हमला करने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी और प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद पाकिस्तान को भारत की ओर से कड़े एक्शन का डर सता रहा है और भारत के हमले के डर से पाकिस्तानी सेना को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान ने एलओसी पर सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। सियालकोट से पाकिस्तानी आर्मी में हलचल की तस्वीरें सामने आई है, जहां पाकिस्तानी सेना के ट्रक टैंकों को एलओसी की तरफ ले जाते हुए दिखाई दिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत कभी भी उस पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना अपने बचाव की तैयारी में लगी हुई है और हमले के खौफ में पाकिस्तानी सेना के लड़ाकू विमान रात भर कॉम्बिंग करते हुए नजर आए। रावलपिंडी में भी पाकिस्तानी लड़ाकू विमान उड़ान भरते और एलओसी पर कॉम्बिंग करते नजर आए। वहीं पाकिस्तान ने अपनी सरजमी पर मौजूद हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाहुद्दीन जैसे आतंकियों के सरगनाओं की सुरक्षा बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि आतंकी हाफिज सईद का 27 अप्रैल को होने वाला पब्लिक प्रोग्राम भी कैंसिल करा दिया गया है। पाकिस्तान ने भारत के डर से जिन आतंकी अड्डों की सुरक्षा बढ़ाई है, उनमें से एक है खूंखार आतंकी हाफिज सईद का लाहौर के जौहर टाउन में बना हुआ घर। आतंक का वो अड्डा जिसकी सुरक्षा खुद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की सेना करती है, जिसकी सुरक्षा के लिए आईएसआई ने पास में ही अपना ऑफिस तक खोल रखा है। ये लश्कर-ए-तैयबा का आतंक का सबसे बड़ा अड्डा है। भारत के हमले के डर से पाकिस्तान इतने खौफ में है कि उसने बलूचिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर तैनात 11 कोर और 12 कोर कमांडरों को निर्देश दिया है कि वो बड़ी संख्या में सैनिकों को एलओसी की तरफ रवाना करें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद ही पाकिस्तान के हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इस कदर खौफ में हैं कि उन्हें भारत की तरफ से बड़े हमले का डर सता रहा है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये डर पहलगाम हमले के बाद दिए एक इंटरव्यू में साफ नजर आया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारत हमले की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान के कई शहर इस वक्त उसके निशाने पर है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच चल रही इस तनातनी से दुनिया को चिंतित होना चाहिए।
क्योंकि दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार है और भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करता है तो परमाणु हथियार उसकी सबसे बड़ी जमानत साबित होंगे। ख्वाजा आसिफ ने आशंका जताई कि मौजूदा हालात में दोनों देशों के बीच बड़ी जंग हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत जो भी करेगा पाकिस्तान उसका जवाब देगा और अगर चीजें गलत हुई तो इस टकराव का असर खतरनाक होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश आतंकी और पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहा है और फिलहाल जैसे हालात है ख्वाजा आसिफ का ये डर सही भी साबित हो सकता है।